क्या हो गया एक्सपर्ट है? थैंक यू प्रो जी। इनका नाम है बेटा प्रो जी, ठीक है। क्यों है वो बाद में फिर कभी बताएंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्या आपने घर पे जाके ट्राई किया उसको? देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ठीक है, घर पे। ओके, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर पे, क्या आप लोगों ने वो किया कि नहीं किया? किया था क्या? ओके, ठीक है। अब ऐसा करो, एक पेज छोड़ दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सभी को समझ आए। अब तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, चल अब देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। लिख लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितनी वैल्यू आ रही थी? k⁻r²। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। अब देखो, इसमें दो केसेस हैं बेटा। कितने केसेस हैं? दो केसेस, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया है? रिंग। क्या बना दिया है? रिंग। यूनिफॉर्म रिंग का मतलब होता है रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? क्यू चार्ज है, ठीक है। लिखते रहना है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बोलो? मतलब रिंग के हर पार्ट पर इक्वल चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है रिंग के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा क्या? भी क्यू चार्ज कितनी लेंथ पर फैला हुआ है? 2πr। क्यों? रिंग का रेडियस कितना है? r है। समझ गए? कहने का मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है रिंग का? 2πr। उस पर कितना चार्ज है? q। तो हम लैम्डा लिखना बेटा, ये लैम्डा को क्या लिखते हैं? जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग का मतलब ये रिंग के ऊपर क्या फैला हुआ है? चार्ज। कितना? Q। उसके कारण रिंग के सेंटर पर कौन सा पॉइंट है? ये O पॉइंट है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी? बोलो 0।
कितनी होएगी, 0 होती है। ठीक है, रिंग के कारण उसके सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये क्या बना दिया बेटा हमने, रिंग ऐसे वर्टिकल बना। देखो मैं अपना जो बेटा है ना तनिष्क, वो अभी 1.5 साल का है, उसका एक मैं टॉय ले आया मेरी समय रिंग की शेप में। उसका निकनेम हमने रखा है, एक तो रखा है टेंजो, बाकी जो भी कोई ऐसे। तो ये मेरे को कल मैं उसको ऐसे खेल रहा तो मुझे आया ये रिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये, रिंग। ठीक है ना, रिंग के सेंटर, ये रिंग ऐसे कड़े, कड़े को क्या बोलते हैं, रिंग। चार्ज कहाँ फैला हुआ है, यहाँ पर, उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0 होगा। ठीक है, अब रिंग की एक्सिस, रिंग की, ये रिंग ऐसे रखी हुई है, देखो वर्टिकल है ना, रिंग ऐसे रखी हुई है, इसकी एक्सिस क्या होगी, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन पासिंग थ्रू। अब मेरे को कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या, यहाँ पर ही, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया, या फिर इस पेन पर कोई भी पॉइंट पर ढूंढ रहे हैं, क्या, हंस रहे हैं तो। ठीक है, क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ढूंढ रही है, यहाँ ढूंढ रही है, यहाँ ढूंढ रही है, नो, लाइन पासिंग थ्रू द, क्लियर है, देखो काम आ गए। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस, क्या बोलते हैं, एक्सेस। अब ये पॉइंट राइट साइड भी हो सकता है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई, और इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज। वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर क्या है यहाँ पर, सी। इसके कारण कोई भी पॉइंट जो होएगा, पी पॉइंट, कहाँ पर, एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, एक्सिस के ऊपर। वहाँ पर क्या होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन होएगी अलोंग द एक्सिस। बोलो क्या होएगी, एक्सिस। उसकी वैल्यू जो होएगी वो होती है के क्यू एक्स, बोलो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, लिख दो, एट द पॉइंट P on the कौन सी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया। एक्स क्या होएगा, सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस। कैपिटल आर क्या होएगा बेटा, रेडियस ऑफ द रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुस्कान बेटा मान लो कोई पॉइंट है Q, कोई पॉइंट Q नहीं, चलो M मान लेते हैं। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से। ये अब कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। यहाँ पर भी क्या होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी डायरेक्शन किधर होएगी, फिर रिंग से आउटवर्ड वाली साइड। इसकी वैल्यू कितनी होएगी, के क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ओए फटाफट लिखो ये बेटा, आप यहाँ से लिखो, कोई नहीं, मैं भेजूंगा वो। ये लिखो, अब समझाता हूँ, इसको लिखो।
अच्छा, अगर मान लो बेटा रिंग पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव, कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव। इसको लिखना प्रकाश साथ ही साथ, ऊपर वाला भी लिख लेंगे पहले। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। रेडियस कितना है, आर। अब चार्ज क्यू है कि माइनस क्यू है, माइनस क्यू। ये क्या है, कोई ना कोई पॉइंट पी। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव चार्ज के कारण। लिखो बेटा, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, बोलो, मतलब टूवर्ड्स होती है। क्या होती है, टूवर्ड्स। अच्छा, अगर यहाँ पर एम पॉइंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टूवर्ड्स द रिंग। कितनी वैल्यू होएगी, अगर ये डिस्टेंस x है तो सेम, कितनी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, बस ये टूवर्ड्स होगी। तो फॉर्मूला क्या याद करना है, लिखते रहो, के क्यू पावर 3/2। अब ये आउटवर्ड होएगा कि इनवर्ड होएगा, ये आप खुद देख लोगे अपने आप, ठीक है। गुरलीन, क्लास में ना यस नो भी बोलना है बेटा, ओके। ले हाँ, उच्ची बोलना यार, माड़ा जा तुसी दबका मारो बेटा, लिख लिया ना। अब प्रकाश एट x इक्वल टू बेटा 0, x अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ पर होगा, सेंटर से दूरी 0, मतलब पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 0 का मतलब एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, अपने आप ही 0 आ गई ना, देखो x की वैल्यू, बस ये फॉर्मूला ऐसे याद करना है, ओके ओके। अगर मान लो पॉइंट बहुत दूर है, क्या है पॉइंट, मतलब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, मतलब वेरी फार, तब हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप सिर्फ क्या लिखोगे, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल, क्या होगी, जगह छोड़ते हो लिखते रहो, क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी पावर कितनी है, मान लो 3/2, तो इसकी पावर कितनी होगी, 2 से 2 क्या हो गया, तो ये क्या आ गया, x3। तो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ वेरी फार पॉइंट कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, जिसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या हमें ये फॉर्मूला याद करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, बोलो नहीं करना है। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना है। ओके, अब थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है, वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मतलब कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड है नीट, बोर्ड एंड जेई के लिए। इसके लिए जब भी मैक्सिमम वैल्यू है तो पहले लिखो अप्रोच। इस क्वेश्चन को जब भी आपको मैक्सिमम पूछा जाए या फिर हुसन क्या पूछा जाए, मिनिमा, अप्रोच क्या होता है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम ढूंढनी है, बोलो, उसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो, बोलो, किसका वैल्यू मैक्सिमम ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका, उसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है इस केस में, फिर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ये याद कर लोगे, फिर आपसे क्वेश्चन होंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, ठीक है। तो अब मैं, वैसे तो आपने आंसर याद रखना है, क्या याद रखना है, फिर भी मैं थोड़ा सी डिफरेंशिएशन करा देता हूँ, क्योंकि ये नॉन मेडिकल के लिए काम की है, मेडिकल के लिए ज़्यादा काम की नहीं है। क्या, डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक। जैसे आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ई की कितनी वैल्यू है बेटा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2। इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके साथ, एक्स के साथ, और किसके इक्वल पुटअप कर दो, 0 के इक्वल क्या कर दो, पुटअप। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस r/√2। कितनी आएगी, लिखते रहो, प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, बोलो सचनीर, भी रिंग से, बोलो, वेरी वेल। रिंग से अगर राइट साइड जाएंगे तो कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, r/√2, 0 पर ई मैक्सिमम। अगर रिंग से किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड, कितना, माइनस r/√2, 0, तब भी ई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये है, मैं ये चाहता हूँ सारे बच्चे ई मैक्सिमम की मतलब वैल्यू ढूंढें। सर क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ई के फॉर्मूले में जो x होता है, अब x की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे आप, r/√2, वो पुटअप करके सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ। चलो, ये तो मेडिकल वाले भी बताएं मेरे को भी कितना आएगा आंसर इसका। लिखो इसको, पहले यहाँ तक लिख लिया सभी ने, यहाँ तक लिख लिया, ये वैल्यू बताओ ढूंढ के।
क्या? हाँ हाँ हाँ, जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो यार। मतलब कुछ भी क्या आएगा, के क्यू आर, √2 किधर चला जाएगा, नीचे। नीचे क्या लिख सकते हैं, r²/2 प्लस r² की पावर 3/2। यहाँ तक तो हर किसी ने ऐसे ही किया होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा नीचे से, 3r²/2 लिख सकता हूँ क्या? अरे बोल दो। इसको क्या लिख सकते हैं, 3r²/2। अब ये पावर कितनी है, 3/2। ये क्या है, r², तो ये क्या बन जाएगा, r³। क्या बन जाएगा, KQR/√2, 3/2 की पावर 3/2, और इधर क्या बन गया बेटा, r³। इसको कैसे ओपन अप करते हैं, 3 की पावर अगर 3/2 है तो इसको क्या लिखते हैं, 3√3। 2 की पावर अगर 3/2 है तो इसको क्या लिखते हैं, 2√2। तो क्या लिखोगे, KQ अपॉन, ये r³ को कट कर दिया तो क्या आ गया नीचे, r²। इधर क्या है बेटा, 1/√2। इसको क्या लिखोगे, 3√3 डिवाइडेड बाय 2√2। 2√2 से ये क्या हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 2KQ अपॉन 3√3 r²। यही आ रहा है, सही यही आ रहा है ना। कोई समझ आ गया मैथ, करो इसको। तो ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा, ई मैक्सिमम की। अब आपको इसका ग्राफ पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स इन केस ऑफ रिंग। इन केस ऑफ रिंग, बेटा ये लिख लिया, समझ आ गया ये मैथ, बोल दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है इसको। अब इसका आंसर लिख लो यार, बस सारे बच्चे फटाफट पहले ये मैथ्स का। अब देखो, लिखो पैरेलली लिखना है यार, सब समझ आएगा। KQX अपॉन x² प्लस r² की वैल्यू कितनी है, 3/2। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाना है प्रकाश, x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ है बेटा, रिंग पर, सेंटर पर है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर मान लो, ध्यान दो, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए बेटा, क्या हो जाए, तो x बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर बहुत बड़ा नंबर होता है तो इसको क्या लिखेंगे, KQX अपॉन क्या लिख देंगे, x³। वेरी वेल, ये कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, x²। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप कर दो, क्या पुटअप कर दो, तो KQ/∞, ये कितना हो गया, 0। क्या हो गया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, कम होती जाएगी कि नहीं। हाँ, पर बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, इसका मतलब ये है भी पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर वैल्यू कम होएगी। सिमिलरली इधर भी क्या हो रहा है, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर वैल्यू कम होएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये ऐसे डिस्टेंस के साथ बनाओ इसका ग्राफ, याद होना चाहिए। ये कौन सी वैल्यू है बेटा, यहाँ पर ई मैक्सिमम, यहाँ पर ई मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड बनाओ बनाओ।
चलो अब आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले इसके बेस पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना, मतलब सिर्फ कौन सी फोर्स कंसिडर करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिंग है बेटा, ये समझते हो ना, रिंग ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है ना रिंग, समझ गए, ठीक है। लिखो ये सेंटर है, हमने सेंटर पे किसको रख दिया, इलेक्ट्रॉन को। किसको रख दिया बोलो, इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। कितना होता है, -e, और इसका मास कितना होता है, m, ठीक है। अब लिखो, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म SHM। ये हमने पहले भी किया ना क्वेश्चन। SHM की कितनी कंडीशंस होती हैं, दो। कौन सी? एक तो डिस्प्लेस अगर करेंगे, बोलो, एक अगर राइट डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगे, लेफ्ट साइड। डिस्प्लेस राइट करो तो फोर्स, दूसरा फोर्स x के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, फोर्स x के। ये हमने पहले 2 लेक्चर्स में किया था, कोई चक्कर नहीं, बस समझना है, समझ आ जाएगा। ओके बेटा, लिखना है पैरेलली, इफ डिस्प्लेस्ड slightly along axis, फिर फाइंड टाइम पीरियड एंड ओमेगा। SHM करके एक चैप्टर होता है, ये तो सुना है ना, बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। ओके बेटा, इस रिंग के पास चार्ज कितना दिया हुआ है, Q, और R है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है बोलो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे, फिर आंसर करते हैं। पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखो ये क्या है बेटा, रिंग, ये क्या है उसकी एक्सेस। क्वेश्चन में बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, सेंटर पे। कहाँ पड़ा है, सेंटर पे। इसमें एक फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, चार्ज मल्टीप्लाई बाय, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है, अगर तो चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अगर चार्ज क्या है प्रो जी, नेगेटिव, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट। बस इसको याद रखना। अब देखो बेटा, इधर ही फोकस करो। इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले आए हम अभी, एक्सिस के अलॉन्ग। कहाँ ले आए बोलो, कोई ना कोई पॉइंट पर A1 पर ले आए। कहाँ ले आए, A1 पर। इस पर क्या लगेगी, कोई ना कोई
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड पे लगेगी, बोलो राइट साइड। अभी पढ़ा नहीं क्या हमने, क्यों, रिंग पर चार्ज कौन सा है, रेडियस कितना है r, तो रिंग के कारण A1 पर क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर लगेगी, राइट साइड। ओके ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगी, बट फोर्स किधर लगेगी, ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट, कितनी, F1। क्या ये पॉइंट समझ गए। तो पहली कंडीशन क्या होगी SHM की, मीट कर गई कि नहीं, क्या भी डिस्प्लेस किधर की है, फोर्स किधर लग रही है, डिस्प्लेस राइट साइड, फोर्स, तो इसका मतलब पहली कंडीशन मीट कर गई। अब सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू, कितना डिस्प्लेस किया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोल दो, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस की पावर, नेगेटिव क्या बता रहा है, फोर्स किधर लग रही है, लेफ्ट साइड, किधर लग रही है, लेफ्ट साइड। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, हमने पार्टिकल को कैसे डिस्प्लेस किया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बोलो, हमने पहले भी पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ये किसके इक्वल होएगा, हल छोटा सा एक्स है, एक्स की वैल्यू बहुत, समझ गए, पार्टिकल कहाँ पड़ा है, यहाँ पर, इसको हल्का सा क्या किया, डिस्प्लेस, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लिया, आर स्क्वायर। तो अब आप बताओ क्या बन जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई, फिर आगे के क्यू एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, की पावर, फोर्स कितनी आ गई, माइनस के क्यू ई एक्स अपॉन, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। अब आप बताओ बेटा, तो इसका मतलब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के, किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी, ई भी, और तो फोर्स और एक्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल, क्या हो गए। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या कर गई है, सेकंड भी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब सिस्टम क्या करता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू ई एक्स अपॉन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, के क्यू ई एक्स अपॉन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू ई अपॉन मास इनटू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय, ये वाले कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू ई बाय ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, टाइम पीरियड क्या होता है, सारे आंसर आ गए हैं कि नहीं आ गए, लिखो, समझ आया क्वेश्चन, लिखो, फिर मेरे को कोई समझाएगा ये क्वेश्चन, फटाफट लिखो।
वो ये समझ आ गया कि नहीं आ गया गरिमा? ये क्वेश्चन हमने पहले बेटा कितनी बार कर लिया? 2-3 बार कर लिया कि नहीं? इसको क्या मानना है? अप्रॉक्सीमेटली r²। तो देयरफॉर x² प्लस r² की पावर 3/2 किसके प्रोपोर्शनल होगी? r² की पावर 3/2। अब मैथ भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोलो नीट में। और हाँ जी, कितने बेटा? इतने हाँ r³ बार आएगा। हाँ r³ भी आएगा। मैंने r² लिख दिया ना। लिखो, ठीक है? आ क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 बार कर लोगे बस। नीट ਤੇ जेई ਦਾ क्वेश्चन फिक्स है, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ क्वेश्चन ने। ਉੱਥੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ होगा बट कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी, पुट अप करनी है बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? कोई बड़ी बड़ी गल नहीं। लिख लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन करिए। ओए बोलता दो बेटा, तगड़े हो जाओ। की हो जाओ? प्रो जी की हो जाओ पुत्र? है की ओए की चलो लिखो। आ एक की है, फटाफट लिखो एक्सेस। आ की पई है बेटा उते रिंग। देखो आ समझ आ गया कि नहीं? बोल दो। बेटा समझ गई? हाँ, ये एक रिंग पई है, ठीक है ना? ये चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस कितना है? आर। ओके, आ की है ਇਹਦਾ सेंटर सी। सेंटर तो लैके एक आप रॉड रखती। की रखती? रॉड। कितनी लेंथ की रॉड है बेटा? आर लेंथ की रॉड है। कितनी लेंथ की रॉड है बोलो? जिन्ना रेडियस है उन्ने लेंथ की की रखती है एक रॉड। सी तो लैके बी पॉइंट तक। इस रॉड के उत्ते चार्ज कितना बोलो? क्यू चार्ज। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज, ठीक है? क्वेश्चन है, लिखो बेटा। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द रिंग एंड रॉड। देखो इनू करन दे दो मैथड ने। किन्ने मैथड ने? दो मैथड ने। सानू की पता है स्टैंडर्ड मैथड एक की होंदा, ज़्यादा आप ये देखांगे भी रिंग दी इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे कितनी है मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज। आपां ने लभना की है बेटा? दोनों दे विच कितनी फोर्स लग रही है, दोनों दे विच कितनी। आह फाइंड आउट करना है कि नहीं करना है? दस दो।
ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੋ ਫੋਰਸ इज इक्वल्स टू की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मल्टीप्लाई बाय चार्ज किदा रॉड का आई होंदा इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की होंदी है ये हाले तुसी लगाया नहीं ना लैक्चर कोई चक्कर नहीं इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज जिहदी इलैक्ट्रिक फील्ड है तो दूजे का चार्ज या फिर इलैक्ट्रिक फील्ड इहदी ते चार्ज किदा रॉड का ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ इस पॉइंट P ते कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड होंगी यार KQ अपॉन प्लस R² की पावर 3 इन्ना तो याद हो गया कि नहीं ठीक है आपने की मान ली बेटा आ एक की दी हुई है आपू पूरी रॉड की दी हुई है बोलो ये एक रॉड दी हुई है ओके बेटा हुण रॉड दे विच मैंने की मान लिया एक पॉइंट मान लिया किहड़ा P पॉइंट मान लिया जिहदी मतलब एक छोटा जिहा पॉइंट मान लिया पूरी रॉड के उत्ते एक मैंने जिहदे उत्ते चार्ज कितना है बोलो DQ कितना चार्ज है DQ उस पॉइंट के उत्ते कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही होनी बेटा कितनी लग रही होगी E इक्वल टू KQX अपॉन जे वो पॉइंट सेंटर तो कितनी दूर पे है एक्स डिस्टेंस दूर पे कितनी दूर पे है एक्स डिस्टेंस दूर इतने तक क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया ठीक है हुण सिमिलरली यही रिंग इत्थे कितना इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी जिन्ना आह डिस्टेंस होगा एक्स की जगह ते की आ जाऊगा इत्थे वाई अच्छा ये अपने इलैक्ट्रिक फील्ड मान ली हुण जे मैं लभना होवे बेटा फोर्स की लभनी होवे एट पॉइंट P की हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मल्टीप्लाई बाय चार्ज किदे एट पॉइंट P वेरी वेल इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी है KQ अपॉन x² प्लस दी पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज चार्ज कितना है छोटा चार्ज है कितना DQ इतने तक सारे बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया कोई डाउट अच्छा तो तुषार ये जी फोर्स है इनू की मान लिया आप DF हुण आपने की लभना है बेटा DQ इस पूरी रॉड के उत्ते कितना चार्ज है Q कितनी लेंथ है रॉड की R तो सानू की पता है R लेंथ ते तो कितना चार्ज फैलिया होया है DX लेंथ ते कितना फैलिया होगा Q/R इंटू DX की आ गल क्लीयर होगी कि नहीं होगी यार ठीक है तो कितना आ गई DQ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा फिर देयरफॉर DQ की वैल्यू कितनी आ गई Q/R इंटू DX Q/R नूं मैं तुहानूं दस्सिया सीगा की लिखते होंने आपां लैम्डा की लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ बस DQ की वैल्यू इत्थे की कर दो पुटअप कर दो इनू लिखो DF इज इक्वल्स टू KQX अपॉन x² प्लस दी पावर इंटू Q/R इंटू फिर की करना आपा इंटीग्रेट इत्थे DF एक पासे KQ स्क्वेयर आ जाऊगा ना की आ जाऊगा ये KQ डिवाइडेड बाय दी पावर नीचे की आ रहा है एक R आ रहा है इधर की आ रहा है DX इनू की करता आपा इंटीग्रेट इत्थे तक समझ आ गया बस इत्थे तक समझना तुसी इस तो अगे हुण मैनू आए दसो X कित्थों तो कित्थे वेरी करूगा बेटा 0 तो लैके जिन्नी इहदी लेंथ है किन्नी है इहदी लेंथ R बस 0 तो R तक ये आंसर आऊगा लिखो लिखो फिर लिख दें की कितना मैंने पूरे क्वेश्चन च दसो आ एक की है बेटा रिंग आ एक की पई है
ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ फोर्स। मैंने इस रिंग इस रॉड के उत्ते एक छोटा जा केड़ा जिहदी वैल्यू की होगी लैमडा इंटू इहदी लेंथ कितनी है डी एक्स, लैमडा इंटू डी एक्स। ये कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही है डी ई। ਇਹਦਾ चार्ज कितना है, ਇਹਦਾ चार्ज कितना है डी क्यू। तो हुण मैनूं दसो फोर्स कितनी होगी रिंग करके मल्टीपल चार्ज एट पॉइंट पी, दोनों नूं की करता बेटा मल्टीप्लाई, फिर की आ जाऊगा आंसर। की मिस हो गया, अच्छा एक्स रह गया। बस इत्थे तक लिखना, लिखो यार मतलब इस तो उत्ते क्वेश्चन नहीं आना सोनू, बस समझ गए। हाईएस्ट लैवल का क्वेश्चन कराता, लिख लो। हुण आपां सिंपल सिंपल क्वेश्चन करांगे। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਉਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਟ ਅਪ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। लिख लिया सारे ने? दस दो बेटा, ठीक है। हुण आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी हुंदी है, फटाफट बोलो। ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी हुंदी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस कितनी होंगी है बेटा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये पढ़ लिया कि नहीं? वो इधर देखना है, हाँ। अगला बेटा हुण आपां की पढ़ांगे, इलैक्ट्रिक फील्ड लिखो ड्यू टू आर्क। आर्क ते रिंग च की फर्क होंदा है? रिंग तो पूरी होंगी है, आर्क कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। हैविंग
ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਮਡਾ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਰਕ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਆਰਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੁਆਇਨ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਸਨ, ਰੇਡੀਅਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਕੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋ ਜੀ। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਣਾਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਟਾਫਟ। ਆ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 2k ਲੈਮਡਾ ਬਾਏ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। 2k ਲੈਮਡਾ ਬਾਏ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾय द आर्क एट द, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਗੀ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਓਗੇ π/4। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। मान लो आ आर्क है बेटा, आर रेडियस दी चार्ज डेंसिटी। गुरलीन बेटा जिहड़ा ये वर्ड लिखा होया ना कि चार्ज, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है दसोगे तुसी की समझते हो। डेंसिटी की हुंदी है बेटा मास बाय चार्ज। डेंसिटी का मतलब की हो गया चार्ज अपॉन ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਥ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਥ ਤੇ। ਡਿਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਰਡ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਰਿੰਗ ਰੋਲ ਬੇਟਾ ਰਿੰਗ ਰੋਲ ਖਾਇਆ ਕਦੇ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜੂ। ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜੋ SP ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ, ਸਪਰਿੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਮਾ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਕ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਰਕ। ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2k ਲੈਮਡਾ ਬਾਏ आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थीटा 90 लोगे कि 45 40। बहुत ही सौखा है कि नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट च, की आते हैं ये तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग माड़ा जा है जी, हाँ मतलब तगड़ा करन लई, की करन लई, जिवें जिम बॉय जिम च जाके मसल्स नूं की कर रहे हैं स्ट्रोंग कर रहे हैं। आई बेटा दिमाग ताई की होगा थोड़ा स्ट्रोंग, नहीं तो फिर दिमाग थोनों पता ही है दिमाग
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੱਭੋ ਇਹ ਤੇ ਲੱਭੋ ਉਹ ਤੇ ਚੱਕ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਯਾਰ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। अच्छा चलो फिर आए करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग ल चार्ज डेंसिटी Q रेडियस R कितनी होगी फाइंड आउट करके दसो। बोलना नहीं किसी ने। वो आंसर नहीं बोलना किसी ने। करो हो गया प्रो जी बेटा हो गया करो करो। हो गया बेटा क्वेश्चन किया है आंसर। टू के लैम्डा बाय आर 2k लैम्डा बाय आर छोटा आंसर। वेरी वेल बेटा डरना नहीं सही है। हाँ देखो किया सैमी सर्कल है सैमी सर्कल सेंटर ते बेटा कितना एंगल बनाता टोटल ਇਹਦਾ हाफ की हो जाऊगा 90 डिग्री। इलैक्ट्रिक फील्ड सेंटर ते कितनी आऊगी 2k मल्टीप्लाई बाय साइन 90 साइन 90 कितना होंगे बेटा 1। वेरी वेल यार मतलब कॉन्फिडेंस रखना है। कितने पढ़ रहे हो तुसी? हाँ बस समझ तुषार बेटा ओके है। ये सोनू फिजिक्स से सिखा रहे हैं बेटा सामने लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ਇੰਨੇ ਕੁ क्वेश्चन ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਹ क्वेश्चन ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ मैथ च ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लैंग्वेज दी है लिख के।
बनाओ सारे बच्चे डायग्राम। बनाई डायग्राम दो बड़ा ओके किहड़ी डायग्राम बनाई है ओके तुसी हैं आप बनाई था तुसी किहड़ी डायग्राम बनाई है बड़ा बनाओ तुसी बनाओ प्रो जी आ है हाँ जी ये डायग्राम देखो किन्नियां रिंग्स ने बेटा ठीक है फिजिक्स का बाद च आऊ पहला तो की समझ आना चाहिए मैथ ये चीज़ां बस तुसीं ना जोमैट्री ते फोकस करना है 9th 10th की जोमैट्री बोलो फिजिक्स बहुत आसान है बोलो हाँ सर औखा की है उस मैथ औखा नहीं हैगा थोड़ा जा याद नहीं आता बच्चों को रिंग रिंग एक रिंग R1 है बेटा ये बारे लिखो सारे बच्चे चार्ज रिंग की चार्ज डेंसिटी मैंने तुहानूं दस्सिया की होंदी है लैम्डा जिहदा मतलब की होंदा है चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई R1 यही दस्सिया कि नहीं वो दस दो क्यू बाय लेंथ ताई देखो ਇਹਦਾ यूनिट की दिता है बेटा कूलंब पर मीटर इतों पता लग गया पर यूनिट लेंथ बोलो पर यूनिट तो कितना आ गया लैम्डा 1 -5 कूलंब पर मीटर दूजे का रेडियस कितना देता मतलब रिंग ਇਹਦਾ रेडियस कितना बेटा R1 2 सेंटीमीटर दूजे का चार्ज पर यूनिट कितना है इन्ना रेडियस कितना है बोलो 5 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ पहला तो इन्फॉर्मेशन समझ आ गई अच्छा दोनों का सेंटर सेम है कि डिफरेंट है सेम है पहली गल तो तुषार बेटा दोनों का सेंटर एक का सेंटर आ है तो दूजे का भी सेंटर यही है पहली गल किवें प्लेस ने कि को का मतलब की होंदा है ही इज़ माई कंपेनियन ही इज़ माई कंपनी की मतलब होंदा है को का मतलब सेम वेरी वेल को का मतलब इको बोलो इको ही गलबात है समझे को उतों ही आया ये को एक्सिली एक्सिल का मतलब एक्सिस की है दोनों की एक रिंग इस तरह एक रिंग इस की गल समझ आ गई कि नहीं आ गई एक आ रिंग है एक ये नाल ही इत्थे बड़ी रिंग है दोनों का सेंटर की है हुण समझे दोनों की एक्सिस की है हुण मैनूं दसो अंदर वाली जिहड़ी रिंग है इहदा रेडियस कितना बेटा R1 बाहर वाली दा बाहर वाली पॉजिटिव चार्ज है कि नैगेटिव चार्ज है अंदर वाली का चार्ज इत्थे तक क्वेश्चन समझ आ गया की पूछे द डिस्टेंस ऑफ द हुण क्वेश्चन स्टार्ट हुआ डिस्टेंस ऑफ द कितों सेंटर तो सच दैट इलैक्ट्रिक फील्ड की होवे वो पढ़ दो ਇਹਦਾ मतलब की है बेटा मैगनीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की होवे 0 हुण मैनूं आए दसो सारे बच्चे
ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗੀ, ਨੈਗੇਟਿव ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ E1 ਮੰਨ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ R1। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲੋਂਗ ਦ, ਕੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਇਨਵਰਡ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, K Q1, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ X, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ X, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ KQ X ਅਪੋਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। X ਨਾਲ X ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। K ਨਾਲ K ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ Q1 ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ Q2, ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। समझ गए। चार्ज लेंथ कितनी होंगी है बेटा रिंग की 2 पाई आर। देखो मैथ है की होंगी है 2 पाई, तो Q1 की वैल्यू कितनी पुटअप कर दो, X नाल X कैंसल, K नाल K कैंसल, की लिखांगे असीं इत्थे Q1 बाय Q1 की वैल्यू की आ जाऊगी इत्थे टू पाई की हो गया λ1 r1 एक्स स्क्वायर प्लस r1 का 3/2 λ2 r2 एक्स स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की पावर 3/2। हुण किवें करोगे ये समझ आउंदा तुहानूं 3√3/2 किवें लिखीदा हुंदा है दस दो, पता है स्क्वायर कर दो दोनों पासे, की कर दो तो इत्थे की लिखा देंगे बेटा λ1 स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर। 2 नाल 2 की हो गया, ये की आ गया क्यूब λ2 स्क्वायर r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इत्थे डायरैक्ट लिखदा क्यूब। बस हुण ये सारे दी वैल्यूज पुटअप कर लो, फिर की आ जाऊगा तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। समझ गए। λ1 का स्क्वायर कितना हो गया 25, r1 का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर का क्यूब। इत्थे की लिखांगे 16 का स्क्वायर कितना होंदा बेटा 256
6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का क्यूब। 25 नाल 25 की हो गया, 4 ਦੇ ਨਾਲ 16 की हो गया। इधर की आ जाऊगा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, एक्स स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16। इनू की लिख सकते हो 4 का बस। वो 10th च क्यूब रूट पढ़ते होंगे सीगे, कोई दस दो बस। इनू सॉल्व कर लो बेटा, समझ गए। क्यूब रूट एक अद्धा ही क्वेश्चन आता होंगे हमेशा जोड़ा ज़्यादा की होवे कैलकुलेटिव। छोटे सर का एम यही होंगे भी क्लास च ज़्यादा तो ज़्यादा किहड़ा क्वेश्चन ले लीए आप कैलकुलेटिव, ताकि सोनू कोई दिक्कत, सौखे क्वेश्चन तो तुसीं आप ही कर लें। समझ गए बेटा, चलो ओके हो जाओ, क्या हो जाओ।